नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्ष राष्ट्र के लिए अहम, क्योंकि देश को विकसित भारत की दिशा में लगानी है लंबी छलांग। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। बीमार विधायक रामदास सोरेन से भी मिलकर जाना उनका हाल। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, देश ने वर्ष 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का तय किया है लक्ष्य। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल हजारीबाग में अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को प्रदान करेंगे स्वीकृति पत्र। डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी पहली किश्त की राशि। और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को रिकॉर्ड 434 रनों से हराया। टेस्ट के इतिहास में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 वर्ष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस अवधि में देश को विकसित भारत की दिशा में लंबी छलांग लगानी है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन संबोधन में श्री मोदी ने आज कहा कि भाजपा कार्यकर्ता वर्ष में प्रत्येक दिन 24 घंटे देश की सेवा में कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अगले 100 दिनों में नए जोश और नए विश्वास के साथ काम करना होगा। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं, वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में जैन मुनि विद्यासागर महाराज को श्रद्धांजलि दी। जैन मुनि का कल रात निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर बात की। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार, विपक्षी गठबंधन और आगामी लोकसभा चुनाव पर भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के घोटालों के आरोप लगाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज दुमका जिले के मसलिया और गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में आम लोगों के बीच LED जागरूकता वाहन के द्वारा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान झारखंड के राजनीतिक हालात और राज्य सरकार की भावी योजनाओं पर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली में इलाजरत विधायक रामदास सोरेन से भी मिलकर उनका हालचाल लिया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि देश के अगले 3 दशक में 9 से 10% की वृद्धि के साथ वर्ष 2047 तक $35 ट्रिलियन और वर्ष 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। आज मुंबई टेक सप्ताह के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल हजारीबाग जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। इसके साथ ही डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को आवास निर्माण के लिए पहली किश्त की राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री चतरा जाएंगे, जहां वे 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज नई दिल्ली में बन रहे नए झारखंड भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए भवन के बन जाने से राज्य के लोगों के लिए दिल्ली में रहना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नया झारखंड भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह भवन कनॉट प्लेस में बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 20 से 22 फरवरी तक सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर नए आवेदन लिए जाएंगे। पहले 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आम लोगों के बीच इस योजना की जानकारी के लिए जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता वाहन को भी रवाना किया। गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किसान क्रेडिट कार्ड को उच्च प्राथमिकता के तहत किसानों को देने का आदेश सभी बैंकों को दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने किसान क्रेडिट कार्ड को उच्च प्राथमिकता के तहत किसानों को देने का आदेश सभी बैंकों को दिया है। डीसी लकड़ा ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे तिमाही तक 16,273 किसानों के बीच 116 डीसी ने बताया कि जिले में अभी तक 84,173 किसानों के बीच 445.38 करोड़ रुपए का केसीसी ऋण उपलब्ध कराया गया है। डीसी लकड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 187 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित मुरुप गांव के पास बीती रात नक्सलियों ने कोयला परिवहन में लगे वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और 5 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान वाहन चालकों के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने बताया कि ये गाड़ियां दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC के तुबेद कोल माइन में कोयला परिवहन में शामिल थी। डाल्टनगंज से नगर उटारी रेलवे स्टेशनों के बीच चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान में आज 162 यात्रियों को बिना टिकट के पकड़ा गया। पकड़े गए यात्रियों से 1,02,465 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। महिला हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। यह मैच ओडिशा के राउरकेला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 3-1 से पराजित किया था। कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 1-0 से जीत दर्ज की थी। राजकोट में खेले जा रहे तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को आज रिकॉर्ड 434 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है। आज खेले गए मैच में 557 रनों के लक्ष्य के सामने इंग्लैंड की टीम चौथी पारी में 122 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत से यशस्वी जायसवाल ने 214 रन और शुभमन गिल ने 91 रन बनाए। वहीं पहली पारी में रोहित शर्मा ने 131 और रविंद्र जडेजा ने 112 रन बनाए। सरफराज खान ने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया। निरंजन शाह स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह तीसरा मुकाबला था। चौथा टेस्ट मैच रांची में 23 फरवरी से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्ष राष्ट्र के लिए अहम, क्योंकि देश को विकसित भारत की दिशा में लगानी है लंबी छलांग। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। बीमार विधायक रामदास सोरेन से भी मिलकर जाना उनका हाल। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, देश
देश ने वर्ष 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का तय किया है लक्ष्य। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल हजारीबाग में अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को प्रदान करेंगे स्वीकृति पत्र। डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी पहली किश्त की राशि। और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को रिकॉर्ड 434 रनों से हराया, टेस्ट के इतिहास में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।